हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम स्वाध्याय के साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बातचीत करने वाले हैं। आज तक स्वाध्याय के बाबत, स्वाध्याय के मसले में, स्वाध्याय के मामले में हमने कई सारी बातें सुन रखी है और स्वाध्याय के रिगार्डिंग, स्वाध्याय से रिलेटेड कई सारी बातें हमारे अंदर फीडेड भी है। जैसे स्वाध्याय करने से ये होता है, स्वाध्याय करने से वो होता है, स्वाध्याय करने से बहुत कुछ होता है, ये मैं भी मानता हूँ। लेकिन इसलिए नहीं कि सिर्फ ये बातें हमारे अंदर फीडेड है, बल्कि इसलिए कि ये हमने अनुभव भी किया है। मैं खुद ही कई किताबों को पढ़ता रहता हूँ, तो इससे हमें बहुत सारे लाभ भी हुए हैं। लेकिन कुछ साइड इफ़ेक्ट्स जो मेरी नज़रों में आए हैं, वो मैं आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूँ। ये वीडियो देखने के बाद ऐसा ना हो कि आप स्वाध्याय को छोड़ ही दें, स्वाध्याय पर से आपका मन उठ जाए, विश्वास उठ जाए। नहीं, इस वीडियो को देखने के बाद आप जब स्वाध्याय करेंगे तो अवेयर होकर स्वाध्याय करेंगे, अनअवेयर होकर नहीं, और इसके साइड इफ़ेक्ट से भी बच पाएंगे। तो सबसे बड़ा जो इसका साइड इफ़ेक्ट है वो यह है कि एक ट्रैप क्रिएट होता है और उस ट्रैप में हम खुद ही फंस जाते हैं और दुनिया को भी फंसा देते हैं। एक धोखा हमारे चारों ओर निर्मित हो जाता है। वो धोखा है जानने का धोखा, और दुनिया इसे मानने भी लगती है। दुनिया को भी लगने लगता है अरे भाई कितना बड़ा ज्ञानी है, और हमें भी मज़ा आने लगता है। उस ट्रैप में फंस के भी मज़ा आने लगता है। मानव एक ऐसा प्राणी है, मतलब विचित्र प्राणी है, जिसे किसी ट्रैप में फंस के भी मज़ा आता है। तो वो स्वाध्याय का ट्रैप कुछ ऐसा ही ट्रैप है कि हमें खुद ही मज़ा आने लगता है। दुनिया जब हमें कहने लगती है कि बहुत बड़ा ज्ञानी है, कितने अच्छे विचार हैं इनके, तो हमें लगता है वाह ये तो मेरे ही विचार है। जबकि अगर हम डीप विद इन, हम खुद से ही अगर हम पूछें कि क्या ये सच में मेरे ही विचार हैं या फिर हमने कहीं से पढ़ रखा है इसे, तो जवाब जो है उभर कर सामने आएगा कि हमने पढ़ ही रखा है, ये मेरे अपने खुद के विचार नहीं है, इसे हमने खुद से इन्वेंट नहीं किया है। लेकिन नहीं, सबको चुल मची हुई है कि वो दुनिया को यही बताए कि ये हमारा अपना खुद का इन्वेंशन है, इस बातों को गौर से सुनिएगा। हर कोई ऐसा ही करता है। तो ये एक बहुत बड़ा ट्रैप है कि हम कहीं से पढ़े और उसे डिलीवर किए जा रहे हैं, जबकि उसकी तह तक हम कभी गए ही नहीं। उसकी महत्ता को हमने अपने से नहीं फील किया है कि क्या है इस बात में। हम कोई उपनिषद का वाक्य उठा लेते हैं कि अहम ब्रह्मासि, क्या हम सच में उस बातों की गहराई तक पहुँचे हैं? अहम ब्रह्मासि, सच में क्या हम हैं? क्या हम पे वो बातें फिट होती है? ये सब पूछने की ज़रूरत है खुद से, नहीं तो फिर एक ट्रैप क्रिएट होगा। और सबसे बड़ी त्रासदी जो मानव जीवन में है वो यही है कि हम दुनिया को ट्रैप में फंसाते फंसाते खुद ही फंस जाते हैं। सबसे बड़ी त्रासदी है ये अपने साथ कि दुनिया को धोखा देते देते हम खुद को भी धोखा दे देते हैं। ऐसा ना हो। स्वाध्याय करें तो अवेयर होकर करें। दूसरे को के विचारों को अगर पढ़ रहे हैं तो उसे अगर कहीं आप सुना भी रहे हैं तो उसे कोट कीजिए कि हमने इससे यहाँ से ये विचार लिए हैं। ये नहीं कि हम जानते हैं। क्या जानते हो आप? दुनिया में 5% विचार जो हैं वो मतलब ओरिजिनल विचार हैं, है ना, और 95% जो विचार हैं वो उनका डेरिवेशन है। जैसे हमने फिजिक्स में डेरिवेशन निकाला होगा कि इसको डिराइव करना है, उसी तरह से हमने कोई विचार उठा लिए उपनिषद से, कोई विचार उठा लिए वेद पुराण से, साहित्य से, उसी को हम डिराइव किए जा रहे हैं, डिराइव किए जा रहे हैं। इस तरह से हमारा जीवन जो है तोता के समान हो जाता है, रट्टू तोता वाला जीवन। और ये जीवन अक्सर हमें दंभ भी देता है, हमें अहंकार भी देता है कि नहीं हम तो जानते हैं भाई साहब, हम तो पंडित हैं। लेकिन बाद में जब मरने लगते हैं हम, मतलब अंतिम यात्रा की ओर होते हैं हम, तो फिर लगता है कि नहीं यार, कुछ ठगा ठगा सा रह गया हूँ मैं दुनिया को ठगते ठगते। तो ये नहीं होना है यार। अपने को पढ़ना है, लेकिन वो जो होती है पजेसिवनेस की, मतलब पजेज करके रख लिए, किसी चीज़ पर अधिकार करके रख लिए, वो नहीं करना है हमें। बस पढ़ना है, उससे गुजरना है और अंदर से एकदम अवेयर होकर पढ़ना है कि नहीं ये मेरे विचार नहीं है, इसे हमने खुद से डीप विद इन फील नहीं किया है, ये बस किसी ने फील किया है, उसने उसे लिखा है। हो सकता है इसमें फिक्सन भी हो, और कई सारी कविताएँ, कहानियाँ तो फिक्सन ही होती है। एक तो हम खुद ही अपने फिक्सन से उलझे पड़े हैं और भी कई सारी फिक्शंस को अपने पे लादते चले जाते हैं। तो ये बहुत ख़राब होता है अपने साथ, ये बहुत बड़ा साइड इफ़ेक्ट है। ऐसा नहीं करना है हमें पढ़ना है तो अवेयर होकर पढ़ना है कि हाँ इनके विचार को पढ़ रहा हूँ,
और ये अगर हमारे जीवन से मैच करता है तो अच्छे लगे हमें, लेकिन ये हमारे नहीं है ना। तो ये करना है हमें, इससे धोखा क्रिएट नहीं होगा। तो इस तरह से हम साइड इफ़ेक्ट से बच भी सकते हैं। एक बहुत बड़ी युक्ति है वो विवेकानंद के बारे में कि वो जो भी पढ़ते थे उन्हें याद रह जाता था। तो हम भी कोशिश करने लगते हैं उसी तरह से कि हम जो भी पढ़ें वो हमारे अंदर याद हो जाए। और हम ये एक लोभ है, ये है पजेशन का लोभ, कि हम उस पर आधिपत्य जमाने लगते हैं कि ये जो हमने पढ़ा है ये हमारे अंदर याद हो जाए। उसके कुछ शब्द ही हमने याद कर लिए, उससे भी खुश हो जाते हैं। लेकिन ये सब करना स्वाध्याय का रियल मायने नहीं है। अगर आप स्वाध्याय कर रहे हो तो बस उससे गुजरो, उसे रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, उस पर आधिपत्य जमाने की ज़रूरत नहीं है, उसे पजेज करने की, उसे अपने अंदर रख लेने की ज़रूरत नहीं है, और गाए बगाए उसे बोलते रहे ये भी ज़रूरत नहीं है। बस उससे गुजरो, अंडरस्टैंडिंग को एक्सपेंड करने के लिए, है ना, अंडरस्टैंडिंग को और आकार देने के लिए उससे बस गुजरो, उस पर आधिपत्य मत करो। हम सभी आधिपत्य ही करते हैं। और ये कहानियाँ जो विवेकानंद के बारे में प्रचलित हैं और कई महापुरुषों के बारे में प्रचलित है, उसके कारण हम लोग इस तरह से एक्ट भी करने लगते हैं कि उन्होंने अगर जो भी पढ़ा हुए उन्हें सब याद रह गए तो हमें भी रहना चाहिए। क्यों रहेगा भाई, और क्या ज़रूरत है याद करने की, हैं? तो ये सारी बातें हमें तो नहीं लगता कि ये कहानी सच्ची भी होगी विवेकानंद के बारे में। उनके ही फॉलोवर्स ने फैलाई होगी संस्था को बढ़ाने के लिए, विवेकानंद को भगवान बताने के लिए। जबकि विवेकानंद जैसा रियल आदमी इस पृथ्वी पर एक आध बार ही पैदा होता है। उन्होंने तो ये बातें नहीं, भ्रामक बातें नहीं फैलाई होंगी कि हम जो पढ़ते हैं सब याद रह जाती है। नहीं भाई ऐसा नहीं है। उनके फॉलोवर्स ने लोभ में आकर उनकी संस्था को बढ़ाने के लिए, बल्कि उनके नाम पर एक एम्पायर खड़ा करने के लिए ये कहानियाँ गढ़ी होंगी। लेकिन हमें नहीं लगता कि विवेकानंद ऐसा करते होंगे। वो बस, हमें जो लगता है कि वो बस गुजरते होंगे। उनके पढ़ने का तरीका कई बार हमें सुनने में आता है कि वो एक घंटे में पूरी की पूरी किताब पढ़ जाते थे, या फिर ऐसे ऐसे सरसरी निगाह से पढ़ते चले जाते थे। तो भाई वो सबसे बढ़िया तरीका है पढ़ने का, स्वाध्याय करने का, कि बस उससे गुजरते चले जाओ, गुजरते चले जाओ। उस पर आधिपत्य मत जमाओ, उसमें लोभ ना रखो कि उसे हम पकड़ कर उसके शब्दों को याद कर लें। तो ऐसे स्वाध्याय से भी उबन हो जाएगी और आप खुद ही एक ट्रैप में फंस सकते हैं।